हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शाह पॉलीमर्स आईपीओ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। देखा है तो बहुत जल्द इसका सब्सक्रिप्शन इस हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा और इसको अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को और प्राइस को देखेंगे और क्या जीएमपी भी चल रहा है वो भी देखेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कितना चांसेस है कि इसके अंदर अलॉटमेंट मिल सकता है कि नहीं सकता है कि अलॉटमेंट, क्योंकि यह आईपीओ बहुत छोटा आईपीओ है। इसका देखा जाए आईपीओ साइज़ भी बहुत छोटा है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हमको इसके अंदर वर्थ सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। जो भी रहे जैसा भी रहे इस आईपीओ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाया होता है कि नई नई वीडियोस नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं शाह पॉलीमर्स आईपीओ लिमिटेड का अच्छी तरह रिव्यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शाह पॉलीमर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए डेट वगैरह सामने आ गई है। अगर आईपीओ को देखा जाए तो उसकी ओपनिंग 30 दिसंबर से हो रही है। मेन बोर्ड ये आईपीओ है और लास्ट डेट इसको देखने को मिलेगी हमको 4 जैन की इसकी लास्ट डेट है। यानी ये कह सकते हैं 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 4 जनवरी को ये 2023 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस देखा जाए जो 61 से 65 रुपये के बीच में रखी गई है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ साइज़ देखा जाए तो बहुत छोटा है, करीब करीब 66 करोड़ 30 लाख का ये आईपीओ है। और साथ साथ में लिस्टिंग की बात करते हैं, मेन बोर्ड ये आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है, मेन बोर्ड ये आईपीओ है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और साथ साथ में मिनिमम जो लॉट रखा गया, एक लॉट के अंदर 230 शेयर्स रखे गए हैं, यानी रिटेल इसके अंदर कम से कम 230 शेयर्स ले सकते हैं। चलो देखते हैं आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं और आईपीओ किस काम में करती है वो भी देख लेते हैं और आईपीओ की मेन टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शाह पॉलीमर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये इसकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है बैग्स है और जो भी इसका प्लास्टिक वगैरह और साथ साथ में देखा जाए तो इनकी एलिमिनेटेड पीपी ओवन बैग्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पे देखा जाए तो ये इनके टाइप से जो जो ये काम करती है, जो जो ये सर्विस और साथ साथ में जो जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करती है, ये पर्सनल वेबसाइट पे इनका दिया हुआ है। चलो देखते हैं कंपनी की और भी क्या डिटेल है, कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। और मैं आपको इसलिए वेबसाइट पर लेकर आया हूँ कि जो जो इनकी मैन्युफैक्चर यूनिट के अंदर जो जो काम करती है ये इनके पर्सनल वेबसाइट पर दिया हुआ है। फिलहाल चलो देख लेते हैं कंपनी की और डिटेल देख लेते हैं, कंपनी और क्या क्या करती है वो भी देख लेते हैं। तो मैं पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें शाह पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में, जो देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और साथ साथ में शाह पॉलीमर्स लिमिटेड प्राइमरी इंगेज बिजनेस मैन्युफैक्चर करती है सेलिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन और साथ साथ में देखा जाए तो FIBC बैग्स, ओवन सैक्स और साथ साथ में HDPE/PP ओवन फैब्रिक एंड ओवन पॉलीमर्स। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी ऑफर करती है कस्टमाइज बल्क पैकेजिंग सोल्यूशन, साथ साथ में बिजनेस टू बिजनेस और मैन्युफैक्चर करती है कैटरिंग और साथ साथ में डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज और बेसिक ड्रग्स इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज और साथ साथ में देखा जाए फर्टिलाइज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम करती है और फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। और देखा जाए शाह पॉलीमर्स 2 बिजनेस का डिवीजन है, साथ साथ में डोमेस्टिक सेल भी और एक्सपोर्ट भी है। अगर देखा जाए तो कंपनी हैज़ प्रेजेंस ऑफ 6 स्टेट के अंदर और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर भी काम करती है और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर देखा जाए तो 6 रीजनल इंटरनेशनली और 6 रीजन सच एज अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट और यूरोप और साथ साथ में USA, ऑस्ट्रेलिया एंड कैरिबियन के अंदर भी अपना सर्विस और साथ साथ में सेलिंग करती है। और कंपनी की देखा जाए तो 2022 के अंदर जो इनका 97 कमिटमेंट स्टाफ बेस ऑन द पेरोल और कंपनी साथ साथ में 1 मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इनकी है, इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3,960 मीट्रिक टन पर एनएम लोकेटेड एंड उदयपुर राजस्थान के अंदर है। और साथ साथ में कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर बेस अक्रॉस जोग्राफिक्स और इंडस्ट्रीज़ भी और मैनेजमेंट टीम है। और कंपनी का क्या फाइनेंशियल है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते हुए चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो देखते हैं कंपनी का और फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं शाह पॉलीमर्स आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। अगर 2020 के अंदर देखा जाए तो टोटल एसेट इनकी करीब करीब थी 35 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू इनका आया था करीब करीब 50 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स खास दिखा नहीं, करीब करीब 3 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला है। नेट वर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 18 करोड़ की। और साथ साथ में देखा जाए तो मार्च 2021 के अंदर टोटल एसेट इनकी थी करीब करीब 40 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू हो गया था 55 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ का था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 20 करोड़ की। और मार्च 2022 के अंदर जो करंट ईयर अभी गया है इसके अंदर देखा जाए तो टोटल एसेट इनकी हो गई थी 68 करोड़ की, टोटल
टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 81 करोड़ का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 4 करोड़ का। नेटवर्थ हो गई थी इनकी 26 करोड़ की। और साथ साथ में 2022 के अंदर जो दिया गया है टोटल असेट 75 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू इनका आया था एक क्वार्टर में 27 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ का था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 27 करोड़ की। यहाँ पे करोड़ में दिया गया, जैसे देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। करीब करीब देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब देखा जाए डबल होते चला गया इनका। चलो देखा जाए इनका इशू साइज़ क्या है वो भी देख लेते हैं, और साथ साथ में कंपनी क्यों इशू लेकर आई है वो भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट इशू साइज़ जो है, इनको एक मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ के लिए अपना आईपीओ लेकर आए हैं। साथ साथ में इनका जो लोन वगैरह है उनको रीपेमेंट करना है, और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो हर कंपनी को अक्सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है, इसके लिए आईपीओ लेके आती है। और ये भी कंपनी देखा जाए तो एक तरह से रीपेमेंट वगैरह करना है और मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इंस्टॉल करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके लिए आईपीओ लेके आते हैं। ये भी वही लेकर आइए। चलो देख लेते हैं, मेन डेट वगैरह देख लेते हैं और टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक करते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं आईपीओ की डिटेल देखते हैं तो आईपीओ 61 से 65 रुपये के बीच में है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप इसके अंदर प्राइस में ले तो हायर प्राइस बैंड है जिसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 65 रुपये उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको मिलने का। और एक लॉट के अंदर देखा है तो करीब करीब 230 शेयर्स रखे गए हैं। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 66 करोड़ 30 लाख का ये आईपीओ है, और पूरा फ्रेश इशू है 66 करोड़ 30 लाख का। और लिस्टिंग की बात करते हैं, उनको बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और एक खास बात इसके अंदर है क्यूआईबीस का कोटा भी देखा जाए तो तीनों का कोटा जो रखा गया है इसके अंदर क्यूआईबीस का कोटा सबसे ज़्यादा रखा गया है। 75% क्यूआईबीस का कोटा रखा गया है। और क्यूआईबीस हमेशा आखिरी दिन हमको पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं, तीसरे दिन। और एचएनआईस के बारे में बात करते हैं 15% रखा गया है। और हम जैसे आप जैसे रिटेल का देखा जाए तो करीब करीब 10% कोटा इसके अंदर रिटेल का रखा गया है। चलो टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह देख लेते हैं, और आईपीओ के प्रीमियम वगैरह देख लेते हैं, और कंपनी क्या करती है वेबसाइट उसको वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं चैनल को लाइक करते हुए चलो साथ साथ में कर रहे हैं शाह पॉलीमर आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 तारीख को फ्राइडे है और 4 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमको मेन डेट जो सामने आती है, बेसिक अलॉटमेंट का आईपीओ आया क्लोज हो गया। उसके बाद जिज्ञासा जागती है अलॉटमेंट कब मिलेगा, तो अलॉटमेंट हमको 9 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगा। और साथ साथ में रिफ़ंड के बारे में बात करते हैं तो 10 तारीख को ये रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड में 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, जिस तरह लिस्टिंग का दिन रहेगा तो लिस्टिंग तक भी रिफ़ंड आता रहता है। और देखा जाए तो ये अकाउंट के अंदर जिनको आईपीओ मिल जाएगा 11 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करते हैं तो लिस्टिंग हमको ये लिस्टिंग डेट जो है 12 जैन की है। 12 जनवरी 2023 को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और साथ साथ में लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं। अगर लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 14,950 रुपये आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट लेना पड़ेगा। और साथ साथ में देखा जाए तो एचएनआईस का 67 लॉट्स रखा गया है। और आईपीओ में प्रोमोटर होल्डिंग 100% है। आईपीओ आने के बाद 60% हो जाएगी। चलो देखते हैं पॉलीमर्स की और डिटेल।